जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। करहु अनुग्रह सोई, सिद्धि राशि शुभ गुण सदन। हे गजानन नमन। सभी सत्संग प्रेमियों का पुनः एक बार स्वागत है। सभी को सत्संगी प्रणाम। जैसा कि मैंने विगत खंड में बताया था कि मेरे मतानुसार धर्म जो है ईश्वर का ही भाव रूप है और उनके अलग अलग विग्रह, धर्म के अलग अलग विग्रह उप विग्रह हैं। संक्षिप्त चर्चा की मैंने। तो मित्रों, यदि धर्म ईश्वर का भाव रूप है तो धर्म के अनुसार आचरण, अर्थात जिसे मैंने धर्माचरण कहा, धर्माचरण ईश्वर को प्रसन्न करता है। करेगा, अवश्य ही करेगा, क्योंकि वो ईश्वर के मन अनुसार, ईश्वर के विधान अनुसार, सृष्टि के मूल भाव के अनुसार आचरण होगा। क्या होता है जब भी आप करते हैं तो इस बात पर तनिक ध्यान दीजिएगा। धर्म से अधर्म की ओर अग्रसर होने से पहले मेरी इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिएगा कि सृष्टि के मूल भाव में धर्म है और धर्माचरण ही ईश्वर को प्रसन्न करता है। आप समझ रहे हैं ना? धर्माचरण ही ईश्वर को, मेरे प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। ये उसमें शक्ति है, ये धर्माचरण की शक्ति है। तमाम उदाहरण हमारे शास्त्रों पुराणों में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हाथ में जल लेकर छिड़क करके कह देते थे जो कथन, वो सत्य हो जाता था। क्या है ये धर्माचरण की शक्ति है। पर वो ये भी जानते हैं कि मूल में यह शक्ति ईश्वर की है, इसलिए इसका हर क्षण प्रयोग नहीं करते। अत्यंत ही ऐसी अवस्था में करेंगे जिसमें कि उनके पास विकल्प जल्दी न हो। अत्यंत ही कठिन परिस्थिति में इस प्रकार की शक्तियों का भी उपयोग करते हैं। और कभी कभी ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि क्रोध में या इस प्रकार से किसी ने मद में भी अगर कर दिया तो बाद में उसका जो है, उसको या तो क्षमा याचना करनी पड़ी है और या तो फिर उसका कुछ परिणाम उनके सामने आया जो उन्हें भुगतना पड़ा है। तो ईश्वर जो है आपको शक्ति तो देते हैं, अर्थात जो भी हम में शक्ति है, पर वो मनमानी करने के लिए नहीं है। चाहे हमें साधारण सी शक्ति जो मिली हुई है आम मनुष्य के तौर पर, वह भी शक्ति जो है कुछ सत्कर्म में प्रेरित करने के लिए हमें दी गई है कि हम सत्कर्म में प्रेरित हों, हम अच्छे काम करें, हम अच्छे मनोभाव रखें। ये मन जो है एक प्रकार से मंदिर है, ये ईश्वर का मंदिर है। ये हमें धर्म, हमारा सनातन धर्म हमें बतलाता है। यह जो धर्म सनातन है यह हमें शिक्षा देता है कि मन एक प्रकार से मंदिर है। इसमें सद्भाव रखने का मतलब इसे स्वच्छ रखना है ताकि इसमें प्रभु का वास हो, प्रभु प्रसन्न हो और इसमें वास करें। और तब वो शक्ति आपको प्राप्त होती है जिसका मैंने अभी कुछ समय पहले वर्णन किया। और उसका भी बहुत संयम और धैर्य से ही प्रयोग अपेक्षित है, वरना प्रभु को अंतर्ध्यान होने में क्षण भर से भी पता नहीं कितने गुना कम समय लगेगा। क्योंकि जब आप में शक्ति आती है, आप में प्रभुता आ जाती है, प्रभुत्व आ जाता है, किसी आप अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करने लगते हैं। और यह एक विकार है, यह एक विकृति है। यदि अहंकार आ गया, यदि इस प्रकार का कोई दोष आ गया कि मैं ही मैं हूँ,
जिसको हम कहते हैं मैं, जिसको हमारे धर्मशास्त्रों में मैं के रूप में बताया गया कि अगर आप में मैं आ गया तो आप तत्क्षण उसी क्षण आपने ईश्वर को तो विसार दिया, भूल गए। तो फिर बचा क्या? आपने मूल भाव का उल्लंघन करके अधर्म में अपना पग धर दिया। केवल अग्रसर नहीं हुए, पग धर दिया आपने। तो ये बातें भी हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस पर ध्यान दें, अपने विवेक का अवश्य प्रयोग करें, ईश्वर से अपनी सद्गति के लिए प्रार्थना करें, उनके चरण शरण में स्थान मिले, चरण में शरण मिले, ऐसी प्रार्थना अवश्य करें। यही मेरा सुझाव है। मैं आज अपनी वाणी को इस संक्षिप्त चर्चा के बाद विराम देता हूँ। मन में तो बहुत कुछ रहता है, पर संक्षेप में ही कहना चाहूँगा। प्रत्येक खंड में प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हुए आज के लिए आप सबको धन्यवाद।